कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया है। विद्याधर नगर ब्राह्मण महासभा भवन में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक सामाजिक जगत के लोग थोड़ी देर में अशोक गहलोत भी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि ब्राह्मण महासभा भवन पर पार्थिव शरीर को रखा गया है। लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता पहुंच रहे हैं। सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज दोपहर 2 बजे पार्थिव देह सरदार शहर के लिए रवाना हो जाएगा। कल सरदार शहर में ही उनका अंतिम संस्कार भी होना है। तो अंतिम दर्शन के लिए शव को रखा गया है, पार्थिव शरीर को रखा गया है और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचेंगे और पार्थिव शरीर में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। पंडित भंवरलाल शर्मा। सुशांत पारिक हमारे ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशांत जी, अभी आज क्या कार्यक्रम रहने वाला आज का, क्योंकि कुछ देर में खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे अंतिम दर्शन के लिए। बिल्कुल 12:15 बजे सीएम का ब्राह्मण महासभा के भवन में जाने का कार्यक्रम है। अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और एक पुराना रिश्ता रहा है अशोक गहलोत और भंवरलाल शर्मा के बीच में। खट्टे मीठे रिश्ते सियासी कह सकते हैं, लेकिन दोनों नेताओं के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग और मानेसर में जो कांग्रेस का सियासी घमासान हुआ था, वहां से सबसे पहले जो विधायक निकले थे उस कैंप से वो पंडित भंवरलाल शर्मा ही थे और वो सीधा सीएम हाउस आए थे। और मुझे याद है बरसात का वो दिन था और सीधा वहां से हम उनके साथ ही जो है भंवरलाल शर्मा के आवास पहुंचे थे और मीडिया से उन्होंने बात की थी और बताया था कि किस तरीके से वो आए हैं अशोक गहलोत के घर पे कॉफी पी के। और उसके बाद फिर लगातार जो है राज्यसभा के चुनाव में भी वो गहलोत कैंप के साथ ही दिखाई दिए थे। तबीयत उनकी लंबे समय से नासाज थी, गले में इन्फेक्शन था, किडनी की उनको समस्या थी और मेदांता में भी उनका उपचार चला और उसके बाद एसएमएस में उनको रेफर किया गया था, लेकिन तबीयत फिर से बिगड़ी थी। और कल रात को अशोक गहलोत ने जाकर उनके बेटे अनिल शर्मा से मुलाकात की थी, कुशल क्षेम पूछी थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आज सुबह 7:45 बजे उनका निधन हुआ और उनके आवास पर वैशाली नगर में लोग मिलने पहुंचे, परिजनों को, शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी और उसके बाद अब महासभा के भवन में पार्थिव देह को रखा गया है। क्योंकि वो ब्राह्मण समाज के लिए भी संघर्ष करने वाले नेता रहे, लंबे समय तक आरक्षण की लड़ाई जो है उन्होंने लड़ी और राजस्थान में पुराने जितने भी लोग हैं उनको याद है कि किस तरीके से उनके एक आह्वान पर समाज के लोग जो है ब्राह्मण समाज के लोग जयपुर आए थे, विशाल रैली हुई थी, एक लंबा संघर्ष चला था। कामयाबी नहीं मिली उस दौर में, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन भंवरलाल शर्मा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर राजस्थान की सियासत में, समाज में हमेशा एक बड़ा नाम रहे और यहाँ ब्राह्मण महासभा में बच्चों के लिए भी जिस तरीके से काम हो रहा है, उनके एजुकेशन के लिए, उनके रहने का, खाने का प्रबंध ब्राह्मण महासभा की तरफ से किया जाता था। एक बड़ी बात ये भी कि भंवरलाल शर्मा के जो जयपुर का जो आवास है उनका, वो हमेशा सरदार शहर के लोगों के लिए, उनके क्षेत्र के लोगों के लिए खुला रहता था। जब भी कोई आता था बिना भोजन किए कभी भी नहीं जाता था और हमेशा क्षेत्र के लोगों के चिकित्सा के लिए, उनकी फैसिलिटी के लिए, जयपुर में किसी डॉक्टर को दिखाना हो, एक टीम जो है वो हमेशा मुस्तैद रही। और एक लंबी उनकी सियासी जो पारी है उसमें एक बड़ी वजह ये रही कि सीधा संवाद लोगों के साथ, वो डांटते भी थे अपने क्षेत्र के लोगों को, तो अधिकार से डांटते थे। और सुशांत जी, एक चीज मैं अभी जब पढ़ रहा था भंवरलाल शर्मा जी के बारे में, तो एक चीज समझ में मुझे आई कि ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जो खुलकर बल्लेबाजी करते हैं अपने सियासी पारी के दौरान। और हमेशा से भंवरलाल जी ने हमेशा से जो है वो खुलकर बल्लेबाजी की है। चाहे राहुल गांधी पर बयान देने को लेकर हो, उनको पार्टी से निकाल दिया गया हो, चाहे वो मानेसर वाली बात जो भी आपने बताई, कई ऐसे मौके रहे जब उनको पार्टी से निकाला गया, दोबारा बहाल हुए, दोबारा पार्टी में आए और इतने सब उठापटक के बावजूद आज भी कांग्रेस के लिए इसको बहुत बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा रहा है और आम से लेकर खास तक हर कोई इन्हें याद कर रहा है। अब प्रताप सिंह खाचरियावास जी से अभी मैं बात कर रहा था, उन्होंने भी बड़े भावुक अंदाज में उनके बारे में बहुत सारी अपनी बातें बताई, तो ये बताता है उनका कद क्या था। बिल्कुल आपने ठीक कहा और पार्टी बियॉन्ड जो है उनके रिश्ते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, जनता दल से निकले हुए वो नेता थे। और आदमी जब जीवन में एक लार्जर देन लाइफ हो जाता है तभी सियासी पारी इतनी लंबी चलती है। 7 बार विधायक चुने जाना, हालांकि हारते रहे, बीच में लगातार नहीं चुने गए, लेकिन लगातार
चुने जाने के बावजूद भी जनता के बीच जो उनकी इमेज थी, एक बाबूजी के तौर पर लोग उन्हें मानते थे, नेताजी के तौर पर उन्हें मानते थे। और वाजपेयी के साथ उनके ताल्लुकात रहे हों, अशोक गहलोत के साथ रहे हों, भैरों सिंह शेखावत के साथ रहे हों, भले ही कई तरह के एपिसोड में उन्हें कई रूप में याद किया जाए, चाहे मानेसर की बात हो या अशोक गहलोत ने एक बार कहा था कि भैरों सिंह शेखावत की सरकार गिराने के लिए वो मेरे पास आए थे, मैंने मना किया। तो हमेशा सियासी तौर पर राजस्थान में उनकी भूमिका को नजरअंदाज कभी भी नहीं किया जा सका। सभी पार्टियों में सभी दलों के नेताओं के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात रहे, जमीनी पकड़ वाले नेता रहे, बेबाकी वाले नेता रहे, अपने बयानों के लिए चर्चित रहे। राहुल गांधी को जोकर कहने वाला जो उनका बयान था वो हमेशा जो है वो चर्चा का विषय रहा। पार्टी ने उन्हें निकाला, लेकिन फिर से पार्टी में लौटे, विधायक का चुनाव लड़ा, जीते। मेरी पिछले दिनों उनसे बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा था कि आगे क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पारी खेल चुका हूं, इस बार का चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। वो कहीं ना कहीं भांप चुके थे। और चूरू में जी राजस्थान के एक इवेंट में भी हमने उन्हें इनवाइट किया था। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो नहीं आ पाए थे, लेकिन अपनी शुभकामनाएं उन्होंने भेजी थी। सरदार शहर और पूरा जो वो क्षेत्र जो है शेखावाटी के आसपास का एक बड़ा वैक्यूम उनके जाने से जो है वो बन गया है, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। उनके जाहिर तौर पर सुशांत जी, जो उन्होंने अचीव किया है और जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए किया है इतने लंबे समय तक, अब वो हर एक नेता का सपना होता है कि वहां तक अपने आप को लेकर जाना। आज शायद इसीलिए सब उनको याद कर रहे हैं। आपने भी उनके साथ अच्छा वक्त बिताया, आपने भी जो यादें साझा की वो भी बहुत ज्यादा अहम है। बहुत शुक्रिया आपका सुशांत जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ब्यूरो चीफ सुशांत से जो अभी हमने बातचीत की, क्योंकि भंवर लाल शर्मा अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका आज करीब 7:45 बजे के आसपास उनका निधन हो गया है, पार्थिव शरीर रखा गया है, सभी अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पंडित भंवर लाल शर्मा जी के निधन से ब्राह्मण समाज में एक बहुत बड़ी रिक्तता आ गई, जो शायद इस शताब्दी के अंदर उस रिक्तता को कोई भर नहीं पाएगा। उन्होंने अपना जीवन ब्राह्मण समाज के लिए सर्वकालीन लगा दिया और ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए इतने कार्य किए कि उनका गिनाना भी मुश्किल है। मेरी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि है। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि उनको स्वर्ग में वासा दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। पंडित भंवर लाल जी शर्मा समाज के लिए बहुत बड़ी ताकत थे। 10% ईबीसी को जो आरक्षण प्राप्त हुआ है आर्थिक रूप से गरीब लोगों को, वो भंवर लाल शर्मा जी का राजस्थान से संघर्ष शुरू हुआ जो दिल्ली तक गया और वो भारत सरकार को उसे लागू करना पड़ा। हॉस्टल है, 8 बार विधायक रहे हैं, सरपंच से लेके और मंत्री तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा के रहे, पूरे देश के ब्राह्मणों को संगठित किया, समाज कल्याण के लिए काम किया। उनकी कमी हमें आज खलेगी, इस रिक्त स्थान को कोई नहीं भर सकता। भंवर लाल जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस स्थिति को सहन करने की शक्ति दे, धैर्य दे। और माननीय हमारे स्वर्गीय भंवर लाल जी जो हैं 7 बार विधायक रहे, लंबे समय तक, लगभग 85 की उम्र तक उन्होंने इस क्षेत्र की सेवा की है, जिसकी स्थिति कभी पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने मंत्री पद का भी कार्यभार संभाला, इस क्षेत्र को लंबे समय तक उन्होंने सेवाएं दी हैं।